प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड पर प्रश्नावली 9.1 हमारा चल रहा है। त्रिकोणमिति में हम ऊंचाई और दूरी की बात कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपका जो बेसिक था उसको बताया, साथ ही साथ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो ज़्यादा बात ना करके आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई क्लिक पर जाएं, वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए उसमें लिख रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। भूमि के एक बिंदु से, अब बच्चों पाद क्या होता है? पाद बिंदु वो छोर होती है मीनार का आधार जिसे बोलते हैं। तो मीनार के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये पाद बिंदु से, ये बच्चों मीनार है आपकी। इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है वो बिंदु। 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण 30। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि ये दूरी 30 मीटर है। अगर हम इसको ए मानेंगे, बी मानेंगे और सी मानेंगे तो आप देख सकते हो इसमें मीनार की ऊंचाई बताना है। तो हम मानेंगे बच्चों की माना मीनार की ऊंचाई BC है। मीनार की ऊंचाई BC बराबर H मान लिया। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या करते हैं और AB आपको दिया है क्या दिया है बच्चों कि BC H हमने माना। अब उसके बाद AB क्या दिया है? 30 मीटर है। अब जब 30 मीटर है आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपको इसमें से जो भी ज्ञात करना हो, लंब हो या आधार ज्ञात करना हो, जो पता है उसको साथ लेकर चलते हैं। तो ये पता है आपको 30 मीटर है, ये H है, तो H और 30 लेकर चलेंगे तो ये लंब है, ये आधार है। तो लंब बटे आधार बच्चों किस में आता है? tan थीटा। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC से देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, और लंब क्या है? BC, आधार क्या है? AB। तो चलिए मान रखते हैं tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 30 दिया है। उन्नयन कोण थीटा का मान 30 है, तो यहाँ रख दीजिए 30। लंब BC को हमने क्या माना है? H। AB को कितना है? 30 मीटर दिया गया है। tan 30 का मान आपको पता है कि 1 क्या होता है? √3 H/30। तो क्या करते हैं, H की वैल्यू ऊंचाई निकालना है, 30 इधर आ गया, 30 बटे √3। क्या बच्चों सवाल पूरी हुई? नहीं, अभी क्या करना है आपको? √3 है इसलिए √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा दिए। तो हमारा H क्या आया? 30 √3 बटे 3 त्रिक का 9 का वर्गमूल 3 काट दिए बच्चों 10 √3। 10 √3 मीटर क्या आया? 10 √3 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ गई, यानी BC बराबर 10 √3 मीटर। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन करिए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है? 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप लोग बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बच्चों ये भूमि है 60 मीटर ऊंची, ये 60 मीटर ऊंचाई है इसकी। इस पर एक पतंग उड़ रही है यहाँ पर, और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कहीं पर एक बिंदु से बांधा गया है और डोरी का झुकाव 60 अंश रखा गया है। तो डोरी ये है, झुकाव हमने 60 अंश कर दिया, पतंग यहाँ पर उड़ रही है, इसकी ऊंचाई 60 रख दिया गया।
तो हमने इसको मान लिया ए, इसको माना बी, इसको माना सी। आपको पता हो गया समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब क्या करना है कि यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, ये बताया गया कि इसमें कोई ढील नहीं है, एकदम तनी हुई डोरी है, ये मान करके आप डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए डोरी की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। डोरी की लंबाई को हम मान लेते हैं x। तो माना सवाल नंबर हम चल रहे हैं 5 देख रहे हैं बच्चों। माना डोरी की लंबाई इक्वल टू x, तो क्या हो गया AC बराबर x मान लिया हमने। अब क्या करना है, आप ये देख सकते हो कि x कर्ण है और BC लंब है। तो आइए यहाँ पर दिया गया है आपको थीटा, थीटा की वैल्यू 60। तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC में बच्चों क्या क्या मालूम है आपको? लंब पता है, कोण पता है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किसमें होता है? आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? लंब BC, कर्ण कितना AC। तो मान रख दीजिए साइन 60 बराबर BC को हमने 60 माना और AC नहीं पता, उसको x माने हैं। तो साइन 60 का मान बच्चों कितना? √3/2। 60 यहाँ पर दिया गया है, x नीचे कर दिया, x को इधर ले जाएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो x यहाँ आया और 60 गुणे 2 हो गया और √3 नीचे आ गया। क्या बच्चों आंसर आ गया? नहीं। अभी क्या करना है, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए जिससे नीचे का रूट हट जाए। तो ऊपर क्या आ जाएगा 60 गुणे 2 गुणे √3 बटे 3 त्रिक 9 का वर्गमूल 3। तो 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40 √3। ये क्या आया? x की वैल्यू। x क्या है? AC, डोरी की लंबाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AC बराबर 40 √3 मीटर, अर्थात डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ क्या होगा कि जो बच्चे घर बैठे हैं उनको भी पता चले कि त्रिकोणमिति का आसान सा तरीका हमको मिल रहा है। तो घर बैठे ये कमाल है सार्थक स्टडी सेंटर का, जो आपको घर बैठे ये वीडियो पहुंचा रहा है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया गया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। 1.5 मीटर बच्चों 1.5 मीटर। स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है बच्चों, कितना है? इसकी पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, इस भवन की ऊंचाई। तो ये भवन जिस आधार से जुड़ा हुआ है उस आधार पर एक लड़का बच्चों, इस आधार पर एक लड़का खड़ा है। चलिए हम बना दिए ऐसे ही, एक लड़का खड़ा है। इस लड़के की लंबाई बच्चों कितना? 1.5 मीटर है। अब क्या कर रहा है ये लड़का? जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहाँ जाता है? ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये लड़का अपनी आंखों से इस भवन के शिखर को देख रहा था तो उसका कोण बन रहा था 30 डिग्री। लेकिन जब वो भवन की तरफ आगे की ओर चलता है तो 30 से 60 हो जाता है। 30 से क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। और 60 डिग्री जब हो जाता है कोण उसका, तो बताइए वह भवन की और कितनी दूर चल कर गया? तो बच्चे ये पूछ रहा है यहाँ से ये कितनी दूरी है, यही हमको बताना है। तो हम इसको मान लेते हैं x मीटर है और इसको मान लेते हैं y मीटर है। ये दूरी तो हमने मान लिया x है, ये पता नहीं था इसको y माना, ये 30 है। तो हम चलिए मानते हैं कि ये जो लड़का है 1.5 मीटर, इसको हम कोण को A
बी सी डी इस तरह से दर्शा दिए। तो यहाँ पर अगर आप बताइए ये भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, तो यदि 1.5 मीटर का लड़का है तो ये आधार से बहुत दूरी पर है, नीचे है, तो यहाँ तक BC की लंबाई क्या होगी। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना वह लड़का x मीटर दूर चला, x मीटर दूर चला तो x हो गया, और BC बराबर आप देख सकते हैं क्या है, BC बराबर है BC बराबर हम ऐसे निकाल लेंगे क्योंकि AE बराबर है, BC निकालना है हमको, तो ऐसे लिख सकते हैं कि AE बराबर 30 मीटर है, AE बराबर टोटल 30 मीटर है, लेकिन हमको ओनली BC निकालना है, और AE कहाँ से बना है, BC प्लस BE को मिलकर बना है। और यह हमने क्या है, AE जो है BC और BE मिलकर है, BC और BE मिलकर है। आपको पता है कि BE 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर रखेंगे 30, AE = 30, और BC की वैल्यू हमको नहीं पता है तो BC रख दिया, प्लस BE 1.5 है, तो यहाँ से BC का मान निकाल लिए कि 30 माइनस 1.5, यानी आपका बन गया 28.5। अब 28.5 ये BC आ गया। अब हमें आसान हो गया। अब देखते हैं कहाँ से, पहले देखेंगे हम त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं DEF मान लेते हैं। F से क्या होगा, पहले हम इसका मान निकालेंगे अंदर, त्रिभुज BFC से देखेंगे। किससे देखेंगे, त्रिभुज BFC से देख सकते हो, एक पता है तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम पूरा लेते हैं तो ये पूरा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक एक त्रिभुज से चलेंगे, पहले BCF से चल रहे हैं, तो यहाँ लंब और आधार पता है, तो लिख लीजिए tan थीटा = BC बटे FB। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा 60 है तो tan 60 रखिए। BC का मान हमने निकाला है, कितना आया है 28.5। 28.5 निकालने के बाद FB की वैल्यू हमने क्या माना है y, तो यहाँ tan 60 का मान रखिए √3। 28.5 बटे y इधर गया तो y की वैल्यू आ गई 28.5 बटे √3। तो यहाँ से हमको y मिला, लेकिन क्या y याद करना था, नहीं, हमको x ज्ञात करना है। तो x ज्ञात करने के लिए हम पूरे त्रिभुज को लेंगे। अब देखते हैं, अब त्रिभुज ABC से देखेंगे, ABC से जहाँ आपको क्या मिल जाता है, ये पता है और ये पूरा आधार है और ये पूरा लंब है, जहाँ पर यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, थीटा = 30 है। तो लगाइए tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, BC बटे AB, और AB में क्या क्या है, x भी है और y भी है, तो रख दीजिए कोण का मान tan 30 बराबर BC की वैल्यू कितनी, BC की वैल्यू आपको पता है कितना आया है 28.5। यहाँ हम लिख लेते हैं कि ये 28.5 है, ये 1.5 है, तभी तो 30 हुआ। तो tan 30, BC का मान क्या रखते हैं, BC का मान आ गया 28.5, AB हो गया x प्लस y, tan 30 का मान 1/√3, 28.5 बटे x प्लस, अब यहाँ पर y है, y की वैल्यू हमको मिली है, यहाँ लिख दीजिए y का मान रखने पर, जैसे ही y का मान रखेंगे, y का मान कितना है देख सकते हो 28.5 बटे √3, तो रख दीजिए 28.5 बटे √3। ये बच्चों पूरा इधर जाएगा, ये पूरा इधर जाने के बाद ये उधर गुणा हो जाएगा, तो क्या बना x प्लस 28.5 बटे √3 = 28.5 √3। अब क्या करना है, x का मान निकालने के लिए हम चलते हैं आगे, पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर
28.5 रूट 3 माइनस 28.5/√3। क्या कॉमन है? 28.5 कॉमन है, √3 माइनस 1/√3। अब क्या आ गया? 28.5, 3 का 3 में गुणा करा दिए, कितना आया? 3 3 का 9, वर्गमूल 3, 3 में से गए, कितना आया? 2/√3। 2/√3 आया। तो क्या बताइए, यहाँ तक सही हो गया? नहीं, अभी हमको क्या करना है? √3 से ऊपर नीचे गुणा, जैसे सब में किए हैं इस तरह से √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया। तो ये आया 28.5 गुणे 2√3/3। अब इसको हम काट देते हैं, 3 9 27, 3 5 15। तो ये आ गया 9.5 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 19√3 मीटर। ये बच्चों क्या आया? यक्स की वैल्यू आई है। जहां आप देख सकते हैं ये यक्स है। यक्स को क्या माना गया है? माना वह लड़का यक्स मीटर दूरी चला। तो लड़का कितनी दूर चला? यक्स 19 ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ लीजिए इसको। उसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। जो भी डाउट आ रहे हैं आप कमेंट में लिखिए, उसका सॉल्व आपको तुरंत मिलेगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो कमेंट बॉक्स में जाएं, टाइप करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपसे हम बताना चाहेंगे कि आप लोग कॉपी कलम रख कर बैठें, तभी आसान होगा आपका क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, इससे 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचे भवन। ये देखिए 20 मीटर ऊंचा भवन है। इस बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी, मान के चलते हैं कि ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर लगी है एक मीनार, मीनार है और नीचे भवन है 20 मीटर, भवन हो गया। अब क्या कह रहे हैं? संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई, उन्नयन कोण बच्चों बताया था, जो हम क्या करते हैं ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। यानी ये उन्नयन कोण तल पर कितना बन रहा है? 45, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोण बढ़ेगा 60 अंश है बच्चों। बताया गया तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो इस मीनार की ऊंचाई बताना है, तो इस मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। तो लिखिए ABCD, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h है। अब क्या करना है बच्चों? आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये पता है तो एक त्रिभुज ये हमारा बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों के कोण यहाँ से 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज वाला वही फार्मूला लगाना है। इसके बिना आपको आधार ज्ञात की तो ये पता चलेगा नहीं। तो सबसे पहले आधार निकालते हैं। आधार निकालने के लिए हम आधार को x मान लिया, तो AB बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h है, मीनार की ऊंचाई क्या माना? h, और AB x मान लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे त्रिभुज ABC से, जहाँ आप देख सकते हैं कि कोण थीटा 45 अंश है। जब कोण 45 अंश होता है और लंब आपको पता है तो tan थीटा इक्वल टू BC/AB फार्मूला लगाइए। थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे, BC का मान 20 मीटर है तो 20 रख दिया, नीचे x है, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता हो गया x बराबर 20। एक बात याद रखिए, हमेशा जब कोण 45 होगा तो लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं। अगर यहाँ 20 आया तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 40 होता तो 40 होता, 30 होता 30, क्यों? tan 45 का मान 1 होता है इसलिए।
तो यहाँ यक्स की वैल्यू आई है, लेकिन हमको यक्स नहीं पता करना था, मीनार की ऊंचाई एच पता करना है। इसलिए हम आगे चलेंगे त्रिभुज ए बी डी पर। ए बी डी पर देखते हैं, तो क्योंकि इसमें एच मिल जाता है आपको, तो त्रिभुज ए बी डी से जब देखेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60 अंश, और बी सी क्या बनेगा, बी डी बन जाएगा 20 प्लस एच, यानी इसका जो इसकी ऊंचाई है वो क्या बनती है 20 प्लस एच। तो चलिए देखते हैं, लगाएंगे क्या, tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 60 डायरेक्ट रख देते हैं, tan 60, अब 20 बी डी की वैल्यू कितना है 20 प्लस एच, बी डी हो गया, अपान ए बी होता है आधार, आधार कितना है x, तो रखेंगे √3 20 प्लस एच। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिली है 20, तो x की वैल्यू रख देते हैं 20, तो हो जाएगा आपका 20 प्लस एच अपान 20, यहाँ रख देंगे x का मान रखने पर, तो आपको मिल गया 20√3 और 20 प्लस एच। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम चलते हैं आगे। एच की वैल्यू निकलेगी कब, जब 20√3 में से 20 को क्या कर दिए, घटा दिया, तो यानी आपके पास आया एच इक्वल टू 20, कॉमन है तो √3 माइनस 1, तो चाहे इतना ही आंसर लिखें, चाहे आप √3 का मान रख सकते हैं, 1.732 होता है माइनस 1, तो दो ही स्थान पर लिखेंगे 1.73, घटा दिया, यानी 20 गुणे 0.73, 2 3 6 2 से 14, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपकी ऊंचाई आ गई 1.46 मीटर। इस तरह से आपको ऊंचाई मिल गई मीनार की। चलिए इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। वह अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको चाहे इतना ही लगा सकते थे, यहाँ भी आपका आंसर आ रहा है, लेकिन क्या किया हमने, थोड़ा सा और सॉल्व कर दिया गुणा करा करके, जिससे 14.60 मीटर आ गया, ये ऊंचाई आ गई। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में है, चैप्टर का लास्ट नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम 5 सवाल दे रहे हैं आपको। 8वां है, एक पेडस्टल के शिखर पर, एक पेडस्टल है, ऐसे पेडस्टल, इसके शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति है। ये पेडस्टल, इसके शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति हो गई। अब मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु है, इसी बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 है, 60 अंश है। और उसके बाद उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब पेडस्टल तो ये है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 बताया गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओनली इसी का 45 हो गया, 45। आप क्या कह रहे हैं, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, इसको एच मान लिया, हम नाम दे देते हैं ABCD। अब ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने माना पेडस्टल की ऊंचाई h है और आधार x है, x इसको मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, आपको यहाँ से एक त्रिभुज ABC से क्या मिल जाता है, हमने अभी बताया था, अगर ये 45 होता है तो ये दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल वैसी सवाल है, कोई फर्क नहीं इसमें। तो हम देखते हैं त्रिभुज ABC से जहाँ पे बन रहा है tan थीटा, इसका इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। अब थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से पता है कितनी दिया गया है, 45, तो tan 45, BC का मान h रख दिया, आधार x है, तो 45 का मान 1, h अपान x यहाँ से आपको मिल जाता है, x इक्वल टू h है, x की वैल्यू h है, यहाँ से मिल जाता है, अगर इसको हम क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, पूरे त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABD से क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में ये भी समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको मिल रहा है
थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो सीधा आप ये देख सकते हैं कि ये जो बी और डी बना है ये किससे बना है, बी डी जो बना है लिख सकते हैं कि बी डी है बी सी और सी डी को मिलाकर, यानी बी सी और सी डी को मिलाकर अर्थात 1.6 प्लस एच है। तो चलिए हम बात करते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, ये पूरा लंब है तो बी डी बटे ए बी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60, बी डी की वैल्यू अभी ये देख रहे हैं आप 1.6 प्लस एच अपान एक्स। तो यहाँ से x का मान आपको मिलता ही है, x का मान h है, तो यहाँ लिख दीजिए x का मान h रखने पर x की जगह h रखिए, tan 60 का मान √3 1.6 h, यहाँ भी h, तो ये बन गया h √3 बराबर 1.6 प्लस h। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो h को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6। तो यानी क्या बना, h का मान ले लिए √3 माइनस 1 अपान 1.6, तो बन जाएगा h की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1, नीचे चला गया। अब √3 माइनस 1 नीचे आ गया तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करा दो, आप क्या मिल जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 3 का स्क्वायर 3 हो गया, और एक का एक ही होता है तो 3 में से 2 आया। इसको हमने 2 से काट दिया, काटने के बाद हमारा आंसर आया 0.8 √3 प्लस 1। ये आपकी हो गई ऊंचाई। ऊंचाई किसकी है, ये उस पेडेस्टल की ऊंचाई है जिसको हमने h माना था, h की वैल्यू आ गई। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही, आगे हम क्वेश्चन जो करने हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब